salary is 20% lower than Q's salary, which is again 20% lower than R's salary. तो यहाँ पे जो pivotal point है that is R's salary, जिससे ये लोग रिलेटेड हैं Q and P respectively. तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखो कि अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये प्लेसमेंट सेक्टर में तो बहुत जगह पे बहुत सारे कंपनीज में रिपीट होता है, सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन. ऑलराइट, तरीका क्या होगा, आप अज्यूम करते हो जो पिवटल पॉइंट है उसको एक सर्टेन वैल्यू. सो लेट आर्स सैलरी बी 100n इसलिए अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स नॉट कीप इट अ नंबर, लेट्स कीप इट अ मल्टीपल ऑफ 100 बिकॉज वी आर डीलिंग विथ परसेंटेज से डील करने के लिए अगर मैं 100 का एक मल्टीपल रखता हूँ, जैसे मान लो 20%, तो आप लिखोगे इसे एज 20/100 ऑफ 100n. तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर मेरे पास कुछ नहीं रहे, इसीलिए मैं इसे 100n के फॉर्मेट पे अज्यूम करता हूँ. ओके, नाउ इफ आर सैलरी इज 100n तो क्यू सैलरी 20% लेस है, तो क्यू की सैलरी क्या हो जाएगी, आर सैलरी माइनस 20% ऑफ आर सैलरी. 20% ऑफ आर सैलरी इज 20/100 विच इज़ नथिंग बट 20n. देख पा रहे हो, आपको 20% बोला है, आप इसे डायरेक्टली लिखोगे एज 20n. ऑल्दो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज़रा टाइम टेकिंग लग रहा होगा, बट आइडली मैं यहाँ पे डायरेक्टली देखूंगा 20% इज नथिंग बट 20n. सो 100n माइनस 20n इज एक्चुअली 80n. और आप फिगर आउट कर पा रहे हो, ये आप इन नो टाइम सॉल्व कर सकते हो इफ you are through with this concept at least once. Okay, P's salary is 20% lower than Q's salary. तो Q का 20% क्या होगा, तो देखो यार 10% क्या होगा Q का, 10% इज 8n, 20% एक और 8n, तो 16n लेसर होगा, तो 80n माइनस 16n इज एक्चुअली 64n. अब आपके पास तीनों के एग्जैक्ट वैल्यूज आ गए हैं सैलरी के. एक एस्पेक्ट हो गया क्वेश्चन का कंप्लीट. अब दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, दैट इज नोन एज द परसेंटेज कैलकुलेशन. क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज इज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी. कीवर्ड है यहाँ पे देन के बाद जो भी आएगा वो डिनोमिनेटर बनेगा. तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज बेसिकली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा, देन के बाद देखो क्या है एग्जैक्टली पी, तो डिनोमिनेटर इज पी. न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर कुड बी आर सैलरी मोर, आर मोर देन पी, तो आर मोर पी. आर कितने पे, 100 पे, और पी 64 पे, तो कितना ज़्यादा है, 100n माइनस 64n. व्हाट इज पी सैलरी, 64n into 100. So we get this as 36n by 64n into 100. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो you would be getting the resultant as 56.25%. तो आई फील यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है ये. दिस पार्ट इज नोन एज परसेंटेज फॉर्मुलेशन और कैलकुलेशन. यहाँ पे any percentage value is simply a numerator upon a denominator, a fraction into 100. और कुछ keywords होते हैं जैसे than, on, of, to, with respect to, as compared to. ये सारे keywords मुझे help करते हैं to determine the denominator. Option B seems to be the correct fit here. I hope this helps.